Alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear brother and sisters. I hope will you fine inshallah, as we know that Ramzan is coming again. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर से हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है इस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह के करीब हो और अपने गुनाहों को बख्शवाएं. एज़ वी ऑल नो, कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो ये नहीं जानता है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान कैद कर दिया जाता है. इसलिए हमने जितने भी पिछले साल के गुनाह किए हैं अल्लाह ताला से बख्शवाएं. एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेंबर पे चढ़ रहे थे तो जब उन्होंने पहले स्टेप पर पाँव रखा तब भी उन्होंने आमीन कहा, और सेकेंड स्टेप पे पाँव रखा तब भी उन्होंने आमीन कहा, थर्ड स्टेप पे पाँव रखा तब भी उन्होंने आमीन कहा. इस पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत परेशान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, आप 3 दफ़ा मेंबर पर चढ़े, आपने आमीन कहा, तो आपने क्यों आमीन कहा? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा कि मैं 3 दुआएं करता हूँ और उन्हें आप आमीन कहिए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ पे आमीन की. इस पर आमीन कहना है, और ये वो दुआ थी, वह इंसान जिसके ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक आया हो और वो अपॉर्चुनिटी मिली हो लेकिन उसने अपने गुनाह को नहीं बख्शवाया और अल्लाह के रहमत से मुफी ना हुआ हो, तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर कर दे और उसे जहन्नुम के अजाब उस पर नाजिल कर दे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा. इसलिए हमें इस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने जब हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है तो हम चाहिए कि हम इसमें अपने गुनाहों को बख्शवाएँ. रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं, इसलिए जो भी हेल्दी पर्सन है, जो तंदुरुस्त हैं मुसलमान भाई, वो रोज़ा रखें. और जो बीमार है, मुसाफिर है, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं और बहुत छोटे बच्चे या हामला हुई या दूध पिलाने वाली औरत, उन पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है. मगर जब वो बीमारी वो मुसाफिर छूटे हुए रोज़े को बाद में जब मजबूरी ख़त्म हो जाए तो उस रोज़ा को पूरी करें. और जब हामला दूध पिलाने वाली औरत हुई, वो मुद्दत रज़ायत ख़त्म होने पर क़ज़ा रोज़े रखेंगी. रोज़ा हमारे ईमान को तक़वियत पहुँचाता है और उसकी गहराई को अता करता है. इस रमज़ानुल मुबारक में कुरान नाजिल किया गया था. रोज़ेदार को ये एहसास दिलाता है कि भूखा प्यासा रहना कैसा लगता है. वह उसे गरीबों की ज़रूरतों को हमदर्दी से समझने में मदद देता है. ये अपनी जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाने में हमारी मदद करती है. उसका सबसे बड़ा और अहम मकसद रूहानी पाकीज़गी हासिल करना है. जब हम रोज़ा रखें तो हमें चाहिए कि हम गुनाहों से बचें. ऐसे रोज़े की जो रोज़े के रूह से खाली हो और सिर्फ भूखा प्यासा रहा जाए, अल्लाह के नज़र में इसकी कोई कदर व कीमत नहीं है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसकी हाजत नहीं कि वह अपना खाना पीना छोड़ दे. इसलिए कितने ही लोग ऐसे हैं जो रोज़े रखते हैं मगर उन्हें रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता. रोज़ा एक ढाल है, इसलिए हमें जब रोज़ा रखें तो चाहिए कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें, गुनाहों से बचें. नौजवान ज़बान हुआ, हाथ हुए, पैर गुनाहों से पाक रखें. हमें अपनी ज़बान को झूठ, गीबत, बदमज़हबी और झगड़ा करने से हिफाजत करना चाहिए. गीबत और झूठ से रोज़ा की कदर कीमत बहुत कम हो जाती है. इस रमज़ान में आखिरी जो 10 दिन बचे होते हैं वो लैलतुल क़दर की रात होती है. लैलतुल क़दर मुबारक रात है. कुरान उसमें नाजिल होना शुरू हुआ. उस रात में अल्लाह की इबादत 1000 महीनों तक उसकी इबादत से ज़्यादा कीमती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर एक महीना आ गया है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है. जो कोई खुद को उसको बरकतों से महरूम रखता है, सारी बरकतों से महरूम हो जाता है. और मुबारक रात की बरकतों से सिवाय इंतहा बदनसीब के और कोई महरूम नहीं होता. इसलिए लैलतुल क़दर की रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से ताक रातों में तलाश कीजिए. इस रमज़ान को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें ये करना चाहिए, रमज़ान में पूरे दिल से शौक़ से रोज़े रखें. रोज़ा अफ्तार करने के बाद सहरी में बहुत सा खाना पीना नहीं खाना चाहिए. रोज़ा सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी तलाश करिए. तरावी की नमाज दिल लगा कर पढ़िए. लैलतुल क़दर के इस्तकबाल के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करिए. उसे रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से ताक रातों में तलाश कीजिए. उन रातों में जिस कदर मुमकिन हो कुरान मजीद की तिलावत करिए. खुद को शरीयत के अहकाम के मुताबिक पाक व साफ़ रखिए. नवाफिल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए. ये बहुत ही मुबारक वक्त है, इसलिए हर लम्हा को नमाज और दुआओं में गुजारने की कोशिश कीजिए.